नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि देखिए फंडामेंटली तो काफ़ी मजबूत है, साथ में ही उनका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी मुझे ब्राइट लगता है। तो आज हम ऐसे 4 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिन्हें कि आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए और समय आने पे आप उन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बना सकते हैं। इन स्टॉक में से देखिए कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो कि मेरे पास नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेरे पास हैं। तो देखिए आइए अब इन चारों स्टॉक के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे फेवरेट सेक्टर्स की। अब देखिए जो लोग मुझसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मेरा फेवरेट सेक्टर है ऑटो एंसिलरी। और दोस्तों इस सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे स्टॉक पसंद है वो है दोस्तों यूनो मिंडा। देखिए इस स्टॉक में मैं पिछले आई थिंक लगभग 6 साल से इसके अंदर मैं इन्वेस्टेड हूँ। और दोस्तों अब तक मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने इस स्टॉक को बाय किया है, मान लीजिए मैंने इसको 2020 में बाय किया या मैं इसको 2022 में बाय किया, तो देखिए कभी भी इसने आज तक मुझे नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अब हम जानते हैं कि यूनो मिंडा क्या करती है। तो देखिए यूनो मिंडा ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसा कि ऑटोमोटिव लाइटिंग, अलॉय व्हील्स, ऑटोमोटिव स्विच, ऑटोमोटिव हॉर्न्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर्स, कैमराज, एयर डक्ट्स, व्हील कवर, सॉकेट असेंबली, सीट बेल्ट, शिफ्टर, ईए पैड, स्पॉइलर, स्टीयरिंग व्हील, एक्यूटेटर, इंफोटेनमेंट सिस्टम और भी दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर की। तो देखिए इस कंपनी की मार्केट कैप इस समय पे 64,000 करोड़ रुपए की है और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो इसमें 72 का है। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखिए आपको हमेशा अगर कोई क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे करना ही पड़ता है। इसके बाद अगर हम इसके नज़र डालते हैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो वो कुछ 18.9% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.9% है और डेट टू इक्विटी 0.35 है, क्योंकि कंपनी के पास इस समय रिजर्व 4828 करोड़ के हैं और वहीं पे इनके पास कुछ 1700 करोड़ रुपए का भी कर्ज है। अब हम नज़र डालते हैं कि कंपनी का स्टॉक का प्राइस और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 साल में किस दर से बढ़ा है। तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 साल में 25% से बढ़ा है और वहीं पे स्टॉक प्राइस 46% की दर से बढ़ रहा है। अब हम नज़र डालते हैं इस कंपनी के चार्ट पे कि वहाँ पर हमें कैसा भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये हमारे सामने अभी वीकली चार्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्टॉक इसमें अपने ऑल टाइम बाउंड वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि देखिए जब जब ये स्टॉक 1200 के आसपास आता है तो वहाँ पर कंपनी इसमें बोनस का अनाउंस करती है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसको आई थिंक लगभग 6 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो देखिए स्टॉक अभी 52 वीक हाई के आसपास है और यहाँ पर मुझे इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा पहला स्टॉक जिसको कि मैं हर गिरावट पे खरीदना चाहूँगा और ये हमेशा से मेरी वॉच लिस्ट में रहा है। आप भी इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे स्टॉक नंबर 2 की तरफ। तो देखिए मिस्टर वॉरेन बफेट जी एक बात बोलते हैं, देखिए सबसे अच्छा बिजनेस वो कहलाता है जिस बिजनेस में आपको पैसा ही ना लगाना पड़े। दोस्तों देखिए अब इस तरह के काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं, जैसे कि कोई कमीशन वाला बिजनेस है। फॉर एग्जांपल देखिए जब कोई स्टॉक हम बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हमें एक छोटा सा कमीशन देना होता है ब्रोकर को। अब देखिए ब्रोकिंग के काम में देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। तो वहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंपटीशन। लेकिन दोस्तों इससे भी अच्छा एक और बिजनेस है, वो है दोस्तों एक्सचेंज का। देखिए वहाँ पर अगर आपको इक्विटी में बाय या सेल करनी है तो आपके पास देखिए 2 ही ऑप्शन है अभी तो, एक है एनएससी, दूसरी है बीएससी। अब क्योंकि एनएससी अभी तक लिस्ट नहीं है तो इन्वेस्टर के पास सिर्फ एक ही कंपनी बचती है जहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं, वो है दोस्तों बीएससी। अब देखिए बीएससी का काम बड़ा सिंपल है। ये इन्वेस्टर और ट्रेडर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर कि हम अपने स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। किसी नई कंपनी की इक्विटी को भी लिस्ट करवाने का काम बीएससी का ही रहता है। तो दोस्तों इसके बदले में कंपनी को एक छोटा सा कमीशन मिलता है और वही इनका रिवेन्यू का सोर्स होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर की। तो इसमें कंपनी की मार्केट कैप 37,115 करोड़ की है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो इसमें 62.3 पे है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का है और डेट टू इक्विटी 0 का है। कंपनी के पास 3275 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। उसके सामने कंपनी पे केवल 2 लाख रुपए का जो कि नामात्र सा एक छोटा सा कर्ज है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस कंपनी के चार्ट पे कि हमें चार्ट पे ये कंपनी अभी कैसे दिखाई दे रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई कुछ 3250 रुपए के आसपास का है। वहाँ से अभी ये स्टॉक 2740 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। जब इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे एक मैंने छोटी सी क्वांटिटी बाय की थी और मैंने सोचा कि जब ये स्टॉक वापस से रीटेस्ट करने के लिए यहाँ कहीं आएगा कुछ 480 के आसपास,
तब मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करूंगा। पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो दिन कभी आया ही नहीं और दोस्तों वहाँ से ये स्टॉक अब देखिए 2700 के आसपास आ चुका है। तो इसका मुझे काफ़ी दुख है कि एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे भाव पे मिल रहा था और उसको मैंने मिस कर दिया। अभी दोस्तों अगर हम इसके अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो देखिए अभी इंडिया में कुछ 3 से 4% लोग ही ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों आप सोच के देखिए आज से 10 साल बाद जब काफ़ी सारे इन्वेस्टर ट्रेड करेंगे इन्वेस्ट करेंगे कितना इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और दोस्तों अगर इसमें कभी गिरावट आती है तो इसको मैं जरूर ऐड करने वाला हूँ। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे स्टॉक नंबर 3 की तरफ। दोस्तों देखिए आज के समय में हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, तो जो हमारे मीटर हैं वो क्यों पीछे रही। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर लीडर है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एचपीएल इलेक्ट्रिक की। अब हम देखते हैं कि कंपनी किस तरह के कारोबार में है। तो देखिए ये कंपनी मीटर्स, मॉड्यूलर स्विच गियर्स, वायर एंड केबल और लाइटिंग के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन दोस्तों ये सब तो देखिए कहने की बात है, क्योंकि जो इनका मेन जो इनका बिजनेस है, जो इनका ड्राइविंग फोर्स है, जो कि इस कंपनी को आगे लेके जा रहा है दोस्तों, वो है इनका मीटर डिवीज़न। अभी कंपनी की ऑर्डर बुक कुछ 3700 करोड़ से भी ज़्यादा की है और दोस्तों उसमें से देखिए 95% इनके पास मीटर के ही ऑर्डर हैं और उस 95% में से भी 99% ऑर्डर इनके स्मार्ट मीटर्स के हैं। कंपनी का मानना है कि स्मार्ट मीटर की मार्केट साइज अभी कुछ 60 से 90 हज़ार करोड़ की है और उसके सामने में देखिए कंपनी के पास केवल अभी 3700 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। तो आप सोच सकते हो कि दोस्तों आने वाले समय में ये कंपनी कितना अच्छे तरीके से और भी ग्रो कर सकती है। और दोस्तों इस कंपनी के पास मीटर मार्केट का कुछ 20% डोमेस्टिक शेयर है और जो उनकी इंस्टॉल्ड अभी कैपेसिटी है वो कुछ 1 करोड़ 10 लाख मीटर प्रति वर्ष ये बना सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर के बारे में। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप 4235 करोड़ रुपए की है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसमें 78.9 का है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की देखिए सिंगल डिजिट में जो कि कुछ 5.37 के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में भी आपको इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी 11.27 का है और वहीं पे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.76 का है, क्योंकि देखिए अभी छोटी कंपनी है और अभी इसको अपनी कैपेसिटी और भी एक्सपेंड करनी पड़ रही है। वहीं पे कंपनी के पास रिजर्व 764 करोड़ रुपए के हैं और डेट इस पे 627 करोड़ रुपए का है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे। तो देखिए चार्ट पे ये स्टॉक हमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अभी देखिए स्टॉक कुछ 52 वीक हाई के आसपास कुछ 658 पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में अगर इसमें कोई गिरावट मुझे देखने को मिलती है तो इसको मैं जरूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना पसंद करूंगा। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मिसेस बेक्टर फूड। अब देखिए इस कंपनी के बारे में हमने अपने इस चैनल पे काफ़ी बार बात की है और आपको शायद याद होगा, देखिए जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा कि 435-36 के भाव पे इसको मैंने लिया था और दोस्तों वहाँ से अब ये स्टॉक कुछ 1200-1300 के आसपास आ चुका है। अभी देखिए इसका प्राइस जो है मैंने काफ़ी दिनों से देखा नहीं है। तो देखिए मिसेस बेक्टर फूड एक छोटी से घर से शुरुआत हुई थी लुधियाना से और दोस्तों आज ये कंपनी कुछ 9000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए ये कंपनी डिफरेंट तरह के बिस्कुट्स और कुकीज़ बनाती है। अब देखिए जैसे कि आपने बर्बन बिस्कुट या फिर ओरियो बिस्कुट जरूर खाया होगा, तो ये कंपनी वो बिस्कुट भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी का ब्रेड का भी ब्रांड है जो कि इंग्लिश ओवन के नाम से बिकता है और ये कंपनी अपने बन को मैकडोनल्ड्स, केएफसी जैसे रेस्टोरेंट को भी सप्लाई करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर की। तो इस कंपनी की मार्केट कैप 9063 करोड़ रुपए की है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 64.3 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.3% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 है और अभी कंपनी के पास 604 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, 245 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे, जहाँ पे आपको मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने इस कंपनी को कहाँ पे बाय किया था और अब ये स्टॉक कहाँ पे आ चुका है। दोस्तों इसको मैंने कुछ 435 रुपए के भाव पे बाय किया था और मेरे लेने के बाद ये स्टॉक 400 के नीचे भी गया था, लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक देखिए फिर काफ़ी ऊपर गया और रिसेंटली अभी स्टॉक कुछ 1500 के भाव पे चल रहा है। इसको मैंने कुछ 2-3 महीने से देखा भी नहीं कि स्टॉक अभी कहाँ चल रहा है और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक अभी देखिए ब्रेकआउट देने के मूड में है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा ये स्टॉक हमें नए 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या जो ब्रिटानिया ने करके दिखाया है
क्या ये कंपनी कर सकती है कि नहीं, उसके लिए हमें वेट करना होगा। अब दोस्तों जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस कंपनी को जब भी गिरावट आएगी मैं इसको ऐड करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज जो 4 स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इन चारों स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। इनके बिजनेस को अच्छे से समझिए। जिस बिजनेस को आप समझ पा रहे हो आपको उसे एक अच्छे भाव पे खरीदना चाहिए। जिसको ना समझ में आए उसको दोस्तों आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक आपको कैसे लगे, क्या इनमें से कोई आपके पास है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइए। और दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट को पढ़ता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।